हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप पहले लर्न कीजिए, नोट बनाइए और उसमें हर रोज़ आप लिखते रहिए क्या कैसे करते हैं ट्रेड। ठीक है, क्योंकि मार्केट है, रिस्क तो रहता है, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है मार्केट में। तो इसी वजह से मैं लर्निंग पे फोकस ज़्यादा देता हूँ। तो आज मैंने भी ट्रेड लिया था, लेकिन आज कंटिन्यूस तीसरा दिन है मेरा एसएल गया हुआ है। तो आपको सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा अकाउंट, और उसके बाद मैं आपको सब कुछ सही से बताता हूँ। तो आप देख सकते हो कि एक मेरा स्टॉप लॉस चला गया है, और मैं हमेशा एक ही ट्रेड लेता हूँ, दूसरे के लिए बिल्कुल ट्राई नहीं करता हूँ। जब भी आप दूसरा ट्रेड लोगे ना, तो आप देख लीजिएगा कि आपका नुकसान ही होगा। कभी कभार ही होगा, रेयर केस में, कि आपको फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो दूसरे तीसरे ट्रेड में, वरना वो लॉस ही ले जाता है, क्योंकि वो इमोशनल एक डिसीजन था हमारा। इस तरह से होता है। तो दिलीप बिल्डकॉन का इक्विटी शेयर मैंने लिया था, उसमें भी आज बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो 7 शेयर 522 में लिया था और 546 में करीबन बेचा है। तो मैं उसमें बेचता नहीं हूँ, कंपनी खुद बेच देती है इंट्राडे में, तो मैं नहीं बेचता हूँ। तो थोड़ा रिसर्च चालू है, उसमें अभी फोकस नहीं करना है आपको, अभी कॉल पुट में ही फोकस करना है। तो आपको मैंने अकाउंट भी दिखाया है। तो आज तीसरा दिन था, मैंने कंटिन्यूस लॉस किया। तो आप बोलोगे कि कल बोल रहा था कि गैप अप के साथ हम कोई सपोर्ट ब्रेक डाउन करेगा तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे, तो आज क्यों अपर साइड के? तो देखिए, व्यू आपका जो भी हो, आज कल क्या करना है वो आज सोच लेते हैं, उसे बोलते हैं मार्केट प्रेडिक्शन, कि हमारा व्यू क्या है कल के लिए। लेकिन करंट कंडीशन क्या बन रही है, मार्केट कहाँ जाना चाहता है, वो भी एक थिंकिंग का सवाल आता है, वो भी हमें थिंकिंग करना चाहिए। मार्केट में आज देखोगे कि गैप अप भी खुला और सपोर्ट भी ब्रेक किया था। अगर आप बैंक निफ्टी में जाओगे तो क्लियर कट देखोगे कि सपोर्ट भी ब्रेक किया हुआ है मार्केट ने। फिर भी मैंने पुट नहीं लिया, उसका कारण यही था कि निफ्टी बिल्कुल सपोर्ट नहीं दे रही थी नीचे जाने के लिए, आप देख सकते हो। ठीक है ना? तो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि बिल्कुल लर्निंग पे फोकस कीजिए। तो पहले भी मैंने आपको सिखाया था कि कोई अकेला नहीं चल सकता है, थक जाएगा वो अकेला। तो बिना निफ्टी के बैंक निफ्टी भी नहीं चल सकती, और बिना बैंक निफ्टी के निफ्टी भी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कोई सपोर्ट ब्रेकडाउन अच्छी तरह से किया नहीं निफ्टी ने, यानी कि वो सपोर्ट देना नहीं चाहती है मार्केट को नीचे जाने के लिए। तो अब हमारा व्यू चेंज हो गया था कि अब हम बिल्कुल अपर साइड के लिए ट्रेड लेंगे। लेकिन कब? अगर मार्केट दूसरा रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तब लेंगे, या तो हायर लो पोजीशन बनती है। तो आप देखोगे मार्केट ने पहला लो यहाँ पे बनाया, और दूसरा लो यहाँ बनाया, और फिर मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, और मार्केट में आप देख पाओगे कि इसी कैंडल से ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, उसी से मार्केट ने आज ब्रेक कर दिया रेजिस्टेंस को। समझ गए ना? तो यहाँ पे मैंने एक कॉल बाय किया, एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट अपर साइड के लिए जाएगा बिल्कुल, बट मार्केट अपर साइड तो गया, लेकिन मेरा एक स्टॉप लॉस लेके चला गया। तो जब भी आपका एसएल जाए ना, तो घबराने की बात नहीं है, वो समझ लेना है, क्योंकि चौथा या पांचवा दिन आपके लिए बड़ा आने वाला है, वो समझ लो। कल या परसों एक बड़ा दिन आने वाला है, वो कवर कर लेना। ठीक है? तो आप जब भी आपका 2 3 4 एसएल जाएगा, तो आप सीधे स्ट्रेटजी बदल दोगे, दूसरे तीसरे सबको देखने लगोगे, और जब आप ट्रेड नहीं लोगे ना, उसी दिन आपकी स्ट्रेटजी वर्क करेगी। तो आपको स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज नहीं करनी है, सेम स्ट्रेटजी पे काम करना है। जो भी भले ही एसएल चला जाए, 2 3 4 एसएल तो जाता है कभी कभार, मार्केट आपके व्यू के मुताबिक काम भी करता है, और आप देखोगे कि एसएल भी चला जाता है। तो होता है, मार्केट देता भी है और लेने भी आता है। तो आज वही होते हुए दिखा कि मार्केट स्टॉप लॉस ले गया। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि लर्निंग क्या है, कि आप स्ट्रेटजी मत चेंज कीजिए। जो भी स्ट्रेटजी आप रख रहे हो, किसी की भी स्ट्रेटजी आप सीख रहे हो, तो जब भी आपका दिन 2 3 4 एसएल चला जाए, तो बिल्कुल स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी है आपको।
और क्योंकि जब आप ट्रेड नहीं लोगे ना, उसी दिन वो स्ट्रेटेजी वर्क करने लगेगी। तो सेम स्ट्रेटेजी आप यूज़ करो हर रोज़, भले ही एसएल चला जाए। तो ठीक है, तो हम कल का व्यू रखेंगे। तो कल बिल्कुल एक समझ लो कि अपर साइड का ही व्यू है, डाउन साइड का कोई ट्रेड नहीं है, समझ लो मेरे लिए। कल मैं बिल्कुल डाउन साइड के लिए ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ। कहीं पर भी मार्केट खुले, चाहे मार्केट गैप डाउन खुले, चाहे मार्केट गैप अप खुले, अगर कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए दिख रहा है ना, तो हम एक अपर साइड के लिए ट्रेड ले लेंगे। समझ लो, समझ गए ना। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, मार्केट कहीं पर भी खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, कहीं पर भी खुले, कोई मैटर नहीं करता है। कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए दिख रहा है ना, तो हम सीधे अपर साइड के लिए चले जाएंगे। समझ गए। उसका एक रीज़न है, आप खुद ही समझ सकते हो कि मार्केट लो से सीधा डाउन तक आया और फिर पूरा से पूरा रिकवर कर दिया है। तो बिल्कुल सिंपल व्यू है, ओनली अपर साइड के लिए व्यू है। तो एट लास्ट में भी मैं यही कहूँगा कि लर्निंग पर फोकस देना, ट्रेड एक ही ट्रेड लेना है, तो यही मेरी सीख रहेगी। तो जुड़े रहना। थैंक यू।